आपने के गरीब आदमी के घर उजाड़ दिए ना जी, चर्चाएं चले हैं, कुछ घर तोड़ दिए, कुछ ऐसा होया। गरीब आदमी है वो पड़े हैं, उनको खुद मेरा प्लाट दे के उसका मकान बना के फिर देंगे जो गरीब हैं। और अच्छा। जो पूंजीपति लोग थे उनके तोड़े मैंने। होगा मैसेज दिया होगा भाई खाली कर दो, नहीं तोड़ांगे इसने, ऐसा 1 साल से प्रयास कर रहा हूँ। उनको पता है, पिछली पंचायत ने उनको नोटिस दिया था कोर्ट में, 7 VCL के तहत उसमें कोर्ट में मामला था। अब पंचायत उस मामले को कोर्ट से जीत के आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने 7 बार नोटिस दे दिया उनको। दिमाग में पहले से फील्डिंग तैयार कर रखी थी आपने? फील्डिंग क्या, तोड़नी है। ड्रामेटिकली तैयार किया सारा सीन, पहले कूड़े वाले बुलाए और फिर आपने वो सारा सामान उठवाया और धीरे धीरे उन अफसरों को बेरा था जिन्होंने तोड़ना था, बाकी गांव में किसी ने नहीं बेरा था इस वक्त। ना बेरा था, सब गांव को पता था कार्रवाई तो होनी है। उनको आपको पता था कार्रवाई होनी है, 1 साल से लग रहा हूँ मैं, तो पता था उनको। लेकिन जिस दिन तोड़ा उस दिन तो एकदम टूटेगा तो एकदम ही टूटेगा। फिर आपने वे भी गलियां जो गली पर भी कब्जा करे हैं, पेड़ी आगे कर ली, वे भी तोड़ी है? बिल्कुल पाड़ूंगा। सबसे बड़ा मुश्किल वाला काम तो ये पाड़ूंगा। सरपंच बने रहने के लिए आदमी सरपंच बने रहे, जो फिरने पे किसी ने रैंप बना रखे हैं, गलियों में रैंप बना रखे हैं, सारे पड़ेंगे। तो ये गाल देने वाले कितने आवे हैं और आशीर्वाद देने वाले कितने आवे? सच्ची बताओ। पूरे गांव का आशीर्वाद है। गाल देने वाले तो कोई 5-4% है, 5-4% नहीं है जिसके मकान टूटे हुए हैं। 100 करोड़ रुपए आप ले आए। एक सवाल तो ये हुआ 100 करोड़ ले आए कुकर। दूसरी चर्चा ये, जो यहाँ जो हरियाणा सरकार के एक मंत्री थे, उन्होंने जब सरपंचों में लठ मारे तो लठ भी आपने खाए। हाँ, तो उनमें था। तो मतलब सरकार के खिलाफ भी और सरकार से पीछा भी लिया। गंगवा साहब, ये तो गंगवा साहब की देन है जी। हमारे गांव के PWD मिनिस्टर उस टाइम डिप्टी स्पीकर थे, और सरकार की गाइडलाइन है जो महाग्राम योजना, 10,000 से ज्यादा पॉपुलेशन है, वो महाग्राम योजना के अंदर आ गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, पॉपुलेशन कितनी है अपनी? 10,000 प्लस है जी। 10,000 प्लस है, ठीक है। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम भाई, अपा हिसार आए, हाँ घूमते घुमाते हिसार में गांव गंगवा, हाँ वही गंगवा समझ गए ना, जो मंत्री साहब हैं, बड़ा मंत्रालय मिला है, तो उन्हीं गंगवा साहब के गांव गंगवा में ही आए। हाँ, लेकिन यहाँ पे जो आए, हाँ यहाँ के सरपंच थे मिलन। सरपंच थे क्यों मिलन आए? हाँ, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हैं। कुछ लोगों का कहना है उन्होंने गरीब आदमी घर उजाड़ दिए, और कुछ लोगों का कहना है कि ठीक उजाड़े उनके नहीं, गरीब नहीं थे वे, इसलिए वो ठाडे आदमी थे, उजड़े। लेकिन घर उजड़ना कितना अच्छा है, कितना गलत है, जबकि और भी बहुत सारी बात है। 100 करोड़ रुपया ले आए हैं मैडे। जब मैं इस ऑफिस में घुसा ना, तो वैसे तो यहाँ पे पटवार भवन है, मैं आपने दिखा दूँ, आ जाओ एक बार आ जाओ भाई। ये तहसीलदार साहब, पटवारी साहब यहाँ बैठे हैं, और जब सुना 100 करोड़ रुपया रहे हैं गाँव में, तो ये पेटी ही देकर मैं सोचा मैं 100 करोड़ ही नहीं मारे हैं भाई। आजा। अच्छा, यहाँ पे और भी है, आपने मैं थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पे यो पटवार खाना, मीटिंग हॉल, डाक खाना, इस तरीके से करके पूरा CSC सेंटर भी यहीं पे ही है, सारा सिस्टम जोड़ रखा है सरपंच साहब ने। यू सरपंच साहब भगवान दास सरपंच जी, और यहाँ पे उनका ऑफिस। आ जाओ, क्योंकि सरकारी चीज़ सरकार के हिसाब से हुआ है, और अपनी पर्सनल चीज़ अपने हिसाब से। हमारे साथ हैं भगवान दास जी। भाई साहब प्रणाम, जय श्री राम। राम 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 राम। कैसे भाई साहब? बिल्कुल बढ़िया, बताओ। एकदम बढ़िया जी। आपकी बहुत सारी चर्चाएं सुनी, और जो करो कुंभ में ना, में 1-2 आदमी वायरल है हरियाणा में, आप वायरल हो रहे हो सरपंच के नाम पे। ना जी, मेरा ध्यान को नहीं। बड़े आदमी ने कह रहा, आओ जी बैठो, इतने जाते कट के बैठ ले, आराम तो बतला लिया। तो भाई सरपंच साहब गेला बैठ के बतलाओगे आराम से। देखो यू CSC का फ्लैक्स भी लग रहा है, CSC पे बड़ा सारी चीज़ है, सारे सौदे ले रहा है, सारा सौदा, पटवार खाना, CSC, डाक खाना, पंचायत का ऑफिस, सब चीज़ यही है। हालांकि 2.5 साल हुए हैं सरपंच साहब ने, इनसे पहले कोई और था, और उनसे पहले आपकी माता जी थी। बिल्कुल जी, है ना? बिल्कुल। तो भाई 2.5 साल का ये एक्सपीरियंस का जिक्र करूँगा। हालांकि माता जी के साथ इन्होंने क्या सीखा है वो भी पूछांगे। पहला सवाल तो सरपंच साहब यो कि आपने के गरीब आदमी के घर उजाड़ दिए? ना जी, चर्चाएं चले हैं, कुछ घर तोड़ दिए, कुछ ऐसा होया। गरीब आदमी है वो पड़े हैं, उनको खुद मेरा प्लाट दे के उसका मकान बना के फिर देंगे जो गरीब हैं। और अच्छा। जो पूंजीपति लोग थे उनके तोड़े मैंने। मतलब घर तोड़ना क्यों तोड़े आपने? क्यों चर्चा क्यों चली? वो जोड़ की ज़मीन है, अमृत सरोवर योजना के तहत उसका टेंडर हो है। 2-2.5 साल से टेंडर हो चुका उसका। ठीक, खुदाई का काम हो गया उसका। पाथ है, फेंसिंग है, लाइटें हैं, बेंचेज है, पार्क है, उसके साथ वो काम रह रहा है। वो अवैध कब्जों का रह रहा था। अवैध कब्जे थे में जोड़ की ज़मीन पे, मतलब जोड़ की जमीन, समलैत भूमि, यही बात हो है सारी। अलग अलग मामला होता है। अलग जोड़ की जमीन अलग है, समलैत भूमि अलग है। आबादी अलग होती है, जोड़ की जमीन अलग होती है, कृषि योग्य भूमि अलग होती है, जो पंचायत की होती है, तो अलग अलग होती है। तो वे जोड़ की जमीन पर कब्जा कर रहे थे? कब्जा था जी। और वे सारे ठाडे आदमी थे? बिल्कुल ठाडे थे। एक
उसके पास में 15-20 किलो ज़मीन है। जो गंगू गांव की ज़मीन तो आपको पता ही है, कोई 2 करोड़ रुपये की, 2 करोड़ से घाट तो कोई ज़मीन है नहीं। उसके सिर्फ गाड़ी पार्किंग के लिए वो शेड वगैरह लगा रखे थे, ठीक है। एक हमारे गाँव का पूरा सरपंच है जिसने आवा पजावा की ज़मीन 1 एकड़ पे कब्जा करके लोगों को बेच दिया। एक उसका है, एक जो लड़की पुलिस में लग रही है उसका भाई फाइनेंस का काम करता है, सट्टे का काम करता है। बड़े आरोप लगाओ। बिल्कुल बिल्कुल। एक उसका मकान है, एक उसके साइड में सट्टे का काम करता है, गाड़ियाँ रखते हैं बड़ी बड़ी, वो उनके मकान तोड़े गए हैं। अच्छा, जो गरीब आदमी है, 2 लेडीज़ है, उनको मैं मेरा खुद का प्लाट दे के मकान बनवा के उनका दूंगा, उनके तोड़े भी नहीं मैंने। और एक मकान और तोड़ा दुआनों का, उसने उसके घर अपने घर के सामने जिसने कब्जा करके उसके सामने उसका खुद का प्लॉट पड़ा है, वो तो खाली पड़ा है और वहाँ पर जोड़ के मेरे कब्जा कर लिया। आपने उन वो तो दिया होगा, मैसेज दिया होगा भाई खाली कर दो नहीं तोड़ांगे इसने, ऐसा? 1 साल से प्रयास कर रहा हूँ, उनको पता है। पिछली पंचायत ने उनको नोटिस दिया था कोर्ट में, 7 VCL के तहत उसमें कोर्ट में मामला था। अब पंचायत उस मामले को कोर्ट से जीत के आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने 7 बार नोटिस दे दिया उनको, मानना ही नहीं थे। मैं तो नहीं मान रहे थे। फिर उन्होंने, मैंने न्यू भी सुने ना, अप्रोच लगाने की भी कोशिश करी है, CM तक के फोन आए, गंगवा साहब के फोन आए हैं। अप्रोच तो लगाते हैं जी। आपने नहीं किसी का फोन उठाया? मैं तो फोन गाड़ी में था जी। देख कितना शाना जवाब, गाड़ी में था नहीं उठा लेता है ना। गाड़ी में बैठा था फोन, ये मेरे पास है, देखो जी अभी फोन आया ही है, ये आया है, तो पास होता उठा लेता, गाड़ी में फोन पड़ा था। चतुराई वाले जवाब हैं सरपंच साहब द्वारा, क्योंकि सारा सौदा देखा वाला था, दिमाग में पहले से फील्डिंग तैयार कर रखी थी आपने। फील्डिंग क्या, तोड़नी है, ड्रामेटिकली तैयार किया सारा सीन। पहले कूड़े वाले बुलाए और फिर आपने वो सारा सामान उठवाया और धीरे 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 उन अफसरों को बेरा था जिन्होंने तोड़ना था, बाकी गांव में किसी ने नहीं बेरा था। ना बेरा था, सब गांव को पता था कार्रवाई तो होनी है, उनको आपको पता था कार्रवाई होनी है। 1 साल से लग रहा हूँ मैं, तो पता था उनको। लेकिन जिस दिन तोड़ा उस दिन तो एकदम टूटेगा, तो एकदम ही टूटेगा, फिर उसमें डील थोड़ी देनी होती है, डील देंगे फिर दिक्कत आ जाएगी। भाई ये सरपंच जो है, देखो दिमाग वाले तो हैं ही, जब इतनी बड़ी कार्रवाई आपने, वे भी गलियां जो गली पर भी कब्जा कर रहे हैं, पेड़ी आगे कर ली, वे भी तोड़ी है। बिल्कुल पढ़ूंगा। सबसे बड़ा मुश्किल वाला काम तो ये पढ़ूंगा, सरपंच बने रहने के लिए। आदमी सरपंच बने रहे, जो हिरने पे किसी ने रैंप बना रखे हैं, गलियों में रैंप बना रखे हैं, सारे पढ़ेंगे। सब तो दुश्मनी ले रखी है। दुश्मनी किस चीज़ की, पूरे गाँव का फायदा है। अब गलियों में गाड़ियाँ जाने के लिए जगह नहीं है, मुड़ने के लिए जगह नहीं है, रैंप टूट जाएंगे तो पूरे गाँव की सुविधा होगी, वो मेरे अकेले की थोड़ी होगी। और सरपंच बनते मैंने मेरे परिवार के कब्जे खाली करवाए, 2 एकड़ में थे। अच्छा, आपके परिवार वाले ने कर रखे थे? कर रखे थे, पहले तुड़वाए मैंने भी, वहाँ पार्क बनवाया। अच्छा, मतलब नो नहीं कि आपने कोई विपक्ष का तोड़ा है अपने? ना, मेरे लिए सब बराबर है। घर की तोड़न की शोध अपने घर तक करी? बिल्कुल जी, पूरा गाँव बराबर है मेरे लिए जी। देखो भाई, सरपंच अपने, क्योंकि छोटा गांव तो नहीं कहूँगा, फिर भी 8,000 वोट है अपने गांव में। बिल्कुल 8,000 वोट में हर एक वोट की कीमत वो है, और उनको बचाने के चक्कर में अवैध कब्जे और इस टाइप की सम्मिलित भूमि, जोड़ की भूमि पर कब्जा लोगों ने बनाया इसलिए था, ये कुछ न कुछ नया करेगा जो कब्जे पाड़ने हैं, इसीलिए बनाया है। तो गाल देने वाले कितने आवे हैं, आशीर्वाद देने वाले कितने आवे, सच्ची बताओ? पूरे गांव का आशीर्वाद है, गाल देने वाले तो कोई 5-4% है, 5-4% ही नहीं है जिसके मकान टूटे हुए हैं, बाकी पूरा गाँव खुश है। क्यों, अब जो ज़मीन, जो जोड़ की ज़मीन खाली हुई है, वहाँ जोड़ बनेगा, सौंदर्यीकरण होगा, पार्क बनेगा, पूरे गाँव के तो पशु आ जाएंगे पानी पीने के लिए, ठीक है। और पूरा गांव वहाँ घूमेगा पार्क में, मेन बस स्टैंड का पार्क बनेगा, तो पूरे गांव का फायदा है। अब तो चंद लोगों का था, 4-5 लोगों का, अब पूरे गांव के काम आएगा। राजनीति की शुरुआत सरपंच से ही हुआ है, सबसे छोटी इकाई। अरे देखो, गांव में सारे ऑफिस इकट्ठे आड़े ला दिए, अरबड़ ने बिछा ली खाट, कर्मचारी भी ठीक काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल करे जी। कोई बकवासबाजी नहीं, गाँव वाले आऊंगे, सरपंच मोड़ मारने तैयार आड़े, यहीं पटवारी है, यहीं सरपंच है, CSC यहीं पे है, CSC है, यहीं डाकखाना है, सब चीज़ एक छत के नीचे है। गाँव वाले ने कितनी नहीं जाना पड़ता दाएं बाएं। पहले तो पटवार खाना कहीं था, डाकखाना कहीं था, सरपंच अपने घर बैठे रह करता, अब सारी चीज़ यहीं मिलती है। तो ये जो डेकोरेशन है ये आपने करवाई सर? बिल्कुल जी, डेकोरेशन नहीं बनवाई मैंने था पिछली बार, सारा सुधा बिल्डिंग मेरी माँ सरपंच थी उस टाइम बनवाया था, डेकोरेशन अभी किया इसका रिनोवेशन। देखा भाई, हमारे सर, मतलब मैं ये इस गांव में क्यों आया, मैं इस गांव में इसलिए आया कि जो मेरा भी गांव है और वहाँ पे भी हम ऐसा कुछ इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा, हम सीखण आए। हाँ भाई, सरपंच किस हिम्मत तय ये काम करे है, और सरपंच किन राजनीतिक ताकतों के आगे भी आके ये काम करे। जब घर टूट लिए, जब सारा आपने जो खेल खिंडा दिया, उसके बाद तो फिर गंगवा साहब भी मिले होंगे, CM साहब और विधायक, और जो अप्रोच जिनके फोन उठाए बाद में तो बात हुई होगी। नहीं, कल आ रहे थे विधायक जी, है वहाँ निरीक्षण करके गए हैं,
तो उनको पता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, हाई कोर्ट के आदेश हैं, जोड़ की ज़मीन तो खाली करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार, भाजपा सरकार अपने सीएम साहब ने भी तो कहा भाई जिन्होंने जो जमीन पे बना रखे हैं उनको प्लाट आवंटित कर दो, उनके बने थे। वो सामलादे की बात है, शामलात की बात है, ये जोड़ की ज़मीन है। अच्छा, सामलादे, गोचर भूमि, शमशान भूमि और जो खेती के लिए ज़मीन, जो पंचायत की खेती वाली ज़मीन है और ये गाँव की फिरनी, इन पर कब्जा नहीं कर सकते। ये सरकार की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। बाकी आपने बड़ा मेहनत वाला काम कराया हो। मेहनत तो हुई जी, एक डेढ़ साल से लग रहा हूँ। पहले तो हाथापाई भी हुई? ना हाथापाई किस चीज़ की? हाथापाई क्यों? घर टूटा तो आदमी के फूल बरसा होगा, पूरा तो करेगा। पूरा गांव साथ है। अच्छा, पूरा गांव साथ है। आपने तो गांव की स्पोर्ट लेकर और जेड सिक्योरिटी लेकर तोड़ो भाई, इन्होंने फटाफट करो। नहीं, पुलिस सहायता लेके तोड़ी है पूरी कानूनन जेसीबी बुलाई, सब चीज ड्यूटी में स्टेट लगवा के पुलिस सहायता लेके। मौके पे डीएसपी थे, एसएसओ थे, बीडीपीओ साहब थे और भी कई अधिकारी थे, मौके पे थे सारे। माता जी क्या बोली भाई? माता जी भी तो 5 साल उन्होंने एक बार तुमने क्या होगा बेटे रहने देने, क्यों पंगे लिए? माता जी का आशीर्वाद साथ ही है। माता जी का आशीर्वाद तो गाँव वाले ने सरपंच बनाया है। माता जी की टाइम में सीखा सारा कुछ, प्रेरणा वहीं से मिली। हाँ, तो उस टाइम सीख के अगर नया सरपंच बनता है तो 5 साल तो उसको सीखने में निकल जाते हैं। ठीक बात है। देखो भाई यहाँ पे सरपंच तो 1-2 और बैठे हैं, को नहीं, यहीं बैठे हैं, यहीं पे बैठे हैं। देखो भाई कितनी बड़ी बात है। इस टाइप के और तो काम करे जा सकते हैं, पेड़ लगाना, हरियाली, ग्रीनरी, सुंदरता, लेकिन ये घर तुड़वाने। और चलो अब इससे अलग दूसरा विषय भी, 100 करोड़ रुपए आप ले आए। एक सवाल तो ये हुआ है 100 करोड़ ले आए कुकर। दूसरी चर्चा ये, जो यहाँ जो हरियाणा सरकार के एक मंत्री थे, उन्होंने जब सरपंचों में लठ मारे तो लठ भी आपने खाई। हाँ, तो उनमें था, तो सरकार के खिलाफ भी और सरकार के पीछे भी लिए। गंगवा साहब, ये तो गंगवा साहब की देन है जी। हमारे गांव के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उस टाइम डिप्टी स्पीकर थे और सरकार की गाइडलाइन है। जो महाग्राम योजना, 10,000 से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो महाग्राम योजना के अंदर आ गया। ठीक है, ठीक है। हाँ, पॉपुलेशन कितनी है अपनी? 10,000 प्लस है जी। 10,000 प्लस है, ठीक है। तो ये महाग्राम योजना के अंदर आ रहा है, तो उसके कारण 74 करोड़ रुपए तो टेंडर हो चुके हैं और बाकी पंचायत कर रही है। तो लगभग 100 करोड़ रुपए से ऊपर लगने, कम तो नहीं लगने। तो इस गांव में 100 करोड़ कित लगाओगे? ये तो बन लिए जो आपने बनाना था। वाटर वर्क्स बनने लग रहा है 9 एकड़ में, नया टैंक। ठीक है। पूरे गांव में सीवरेज लाइन, पूरे गांव में दोबारा पाइपलाइन, जितनी भी कॉलोनियाँ गांव की उनमें सब में दोबारा पाइपलाइन डलेगी। और पाइपलाइन खातिर फिर रोड पाड़ो, फिर दोबारा बनाओ? नहीं, वहाँ कॉलोनियों में तो है नहीं, गाँव में है। गाँव में बना देंगे, दोबारा बना देंगे रोड। अच्छा, फिर आपने सीवरेज का कहा और वाटर के लिए करा, और कहाँ कहाँ के रोड मैप तैयार करा? वाटर वर्क्स बनना 9 एकड़ में, वाटर टैंक 9 एकड़ में बनना है वो जी। और पूरे गांव में सीवरेज, जितनी भी अपने गांव की जितनी भी कॉलोनियाँ हैं उनमें सीवरेज, पूरे गांव में पाइपलाइन पानी की। और 2-3 बूस्टिंग बनने हैं, जैसे डानियों में पानी जाने के लिए एक बूस्टिंग बनेगा। और जो ये है 100 गज की कॉलोनी, उनमें बूस्टिंग बनेगा। तो ये 75-80 करोड़ 100 करोड़ का बजट आपने तैयार करा गंगवा साहब से? महाग्राम योजना के अंतर्गत आता है गांव, ठीक है। तो गंगवा साहब उस टाइम डिप्टी स्पीकर थे, ठीक है, तो उनकी देन है जी। तो इसकी भी कमेटी बनी हुई, पैसा भ्रष्टाचार के भेंट ना चढ़ जाए, अठन्नी भी ना चढ़ जाए? ना, उसमें तो हर रोज जेई एसडीओ एक्शन हर रोज चेक करते हैं। 2 दिन में 4 दिन में बुलाता हूँ, चेक करवाता हूँ हर काम। तो ये सारा जो भी है सब चेक करके जाओ? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसके साइड में जो वाटर सीवरेज प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसका भी निर्माण आपकी माता जी के टाइम पे हुआ या कैसे हुआ? ये पहले अजान नगर का ये है, अजान नगर का पानी इसके अंदर आता है और यहाँ से पंपिंग हो गया आगे जाता है। तो उसके ये कंडीशन थी ये ज़मीन देने के लिए, भाई हमारे गांव की जितनी भी फिरनियों का कनेक्शन है वो सारे इसके अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं पहले। तो ये पीने लायक पानी है, खेती लायक पानी? ना, ये गंदा पानी है, सीवरेज का पानी है। तो ये यहाँ लगने के बाद, यहाँ लगने से पहले हमारा गाँव महाग्राम में नहीं था, तो पूरे गाँव की जो फिरनियों का कनेक्शन है तो इसी सीवरेज के अंदर है जी। तो इस ट्रीटमेंट से क्या खेतों के लिए पानी तैयार किया जाएगा या इस पानी का क्या यूज करें? ये ड्रेन में जाता है, ड्रेन से लोग लगाते हैं खेतों में, फिर खेतों में लगा लेते हैं। अच्छा, इसके पीछे एक कम्युनिटी हॉल बन रहा है? नहीं, कम्युनिटी हॉल नहीं, इसके पीछे आरसीटी है, पीएनबी की, जो आईटीआई पीएनबी बैंक ने बनाई है ये। ओके जी। ये सारी जो आपने बाउंड्री तैयार कर रखी है, जो ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग अभी करवाई है, सारा आपके दिशा निर्देश के हिसाब से हुआ है? यूनिक टेंडर दे दिया, कर ले भाई, जो कच्चा पक्का लगा दे ऐसा? ना, टेंडर नहीं था इसका। अच्छा, खुद मैंने करवाया। टेंडर जो 21 लाख से ऊपर जो काम है उसके टेंडर होते हैं, बाकी छोटे कामों के टेंडर नहीं होते। हाँ, इतना तो सरकार ने दे ही रखा है। लेकिन जब सरकार ने शुरू में सरपंच जैसे ही बन गए, उसके बाद जो कंडीशन रखी उसमें नाराजगी बहुत थी। हाँ, कई सरपंचों को दिक्कत थी, लेकिन मेरे तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी आप हेड तो थे ही हिसार के? हाँ, प्रधान तो हूँ मैं हिसार का, लेकिन काफ़ी दिक्कत नहीं थी, फिर भी लट खाने पड़ गए और भाइयों के साथ देने पड़े मेरे। जब भाई गलत तो जैसे 7 भाई का, भाइयों के साथ देने पड़े, विभीषण नहीं बन सकते। उसके अंदर क्या था जी, ठेकेदार आते हैं, वो अपनी मनमानी करते थे।
वो दिक्कत थी, नए नए सरपंचों की दिक्कत थी काफ़ी। 2 नंबर की ईंट लगाते थे, कोई 3 नंबर की, टाइम पे काम नहीं करता। अगर आजकल किसी को शादी है या कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो गया, कोई गड़ी कच्ची पड़ी है, सरपंच तो आज कहेगा सरपंच सुबह स्टार्ट कर देगा, लेकिन टेंडर वाली प्रक्रिया बहुत लंबी है, उसका टाइम बाउंड होता है। कोई 6 महीने का होता है, कोई काम का साल का होता है, कहीं 3 महीनों का होता है। तो वो काम तो 10 दिन का होता है, और काम करते जैसे 3 महीने का है तो 80 दिन बाद में स्टार्ट करेगा वो। तो काम तो 10 दिन में होना है, तो प्रक्रिया लंबी होती है टेंडर वाली। ये विरोध था सरपंचों का। तो भाई देखो कितनी बड़ी बातें हैं यहाँ पे सरपंच साहब ने कराई। और देखो सरकारी ऑफिस के बारे में खाट बिछा के बैठे हैं, अरे धूप दाप लाने लग रहे, विटामिन डी फ्री का भी तो खैर हम छाव में बैठ गए क्योंकि कैमरा काफी देर से स्टार्ट था। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब आपका। धन्यवाद जी। और कोई बात जो आप और सरपंचों को राय देना चाहते हो भाई, कि मैं कर लो तर लो, कि मैं कोई और राय मशवरा तो कुछ करेंगे फिर आगे फिर बना देंगे गाँव वाले। देखो बड़ी बात है ये, एक वोट खातर आदमी बचना चाहे वो लेना था, लेकिन ये गाँव के स्पोर्ट्स से ये सारा फिनिश काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच साहब, राम राम जी। राम राम। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।